जल्दी चलो, वो चला जाएगा, वो वहां से गुजरने वाला है। भागो भागो। गुलशन, 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 तुम ठीक हो? अपना हाथ दो। उठाओ मुझे। क्या कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? मुझे ज्यादा नहीं लगी। दर्द ज्यादा है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। शायद हमारी मुलाकात ऐसे ही लगी थी। मेरा नाम ओजान है। और मेरा नाम गुलशन। ये यास्मीन है। गुलशन। गुलशन चलो यहाँ से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार कितना खूबसूरत था ना। मेरा भाई, मेरी जान। आप ही। हाय, ऐसा लग रहा है दिल अभी फट जाएगा। देखो कितना तेज धड़क रहा है। हाय, कितना खूबसूरत था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा जल्दी कर रही हो गुलशन? तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसे देख रहा था? तुम तरबूज की तरह जाकर गिर गई थी उसके सामने। जाहिर है कोई भी देखेगा ऐसे तो। क्या मतलब है, वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था क्या? गुलशन आपी। गुलशन आपी। कब से आवाज दे रहा है वो तुम्हें? हाँ आपी की जान। आपी मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दे। अभी खिलाती हूँ अपने भाई को। इसको देखना, मैं खाना लेकर आती हूँ। अभी लेकर आई मेरी जान। ठीक है आपी जान। गुलशन मैं जा रही हूँ। शाम में जरूर आना। ठीक है, देखूंगी। आपी मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी जान, बस बाबा मुंह हाथ धोकर आ जाए, फिर हम एक साथ खाना खाएंगे। आ गया मैं। मेरे हीरो। बाबा। आज मेरी प्यारी बेटी ने हमारे लिए क्या बनाया है? गुलशन। जी कहे बाबा। बेटा किस सोच में गुम हो? कोई नहीं बाबा। मैं पूछ रहा था क्या बनाया है? लोबिया। लोबिया। जी हाँ, आपको लोबिया पसंद है ना, इसलिए बनाया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाबा जान, क्या आप मुझे रोटी उठाकर देंगे? बिल्कुल बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आप ही खाना तो बहुत अच्छा बनाया आपने। Dalgalandığında durundum,
Koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel sevdim de en son sana vuruldum. गुलशन, जी अप्पू। क्या हो गया बेटी? कुछ नहीं, सोफे के पीछे मकड़ी थी, वो देखकर डर गई। रात के खाने के लिए क्या बनाऊं बाबा? कुछ भी जो तुम्हें आसान लगे। चलिए ठीक है बाबा। बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो लाऊं? बाबा जान मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आइएगा। ठीक है, मैं जरूर लाऊंगा। अपनी बहन को तंग मत करना। ठीक है बाबा जान। मेरी जान, मैं थोड़ी देर के लिए यास्मीन के घर जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी जब तक तुम इस ट्रक से खेलो। ठीक है आपी जान। घर से बाहर मत जाना, ठीक है? समझ गया आपी जान। यास्मीन, यास्मीन। सुबह सुबह खैरियत तो है गुलशन? क्या मुझे ख्वाब में देख लिया था? मैं सोई ही नहीं जो ख्वाब देखती। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम सोई नहीं? ओजान के बारे में सोच रही थी। कल तुम्हारे घर से आते हुए वो मुझे दिखा था। क्या वाकई में? हाँ वाकई देखा था। वो तो जा चुका था, मगर वो नहीं गया। तुमने फिर मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मुझे मालूम है तुम बाहर नहीं जा सकती। तारिक को अकेला छोड़कर कैसे जाती? उस वक्त तुम तारिक को खाना खिला रही थी, उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। क्या कुछ कहा था उसने? देखो वो यही आ गया। सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम तो जा रहे थे ना? नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या मुझसे? हाँ हाँ, जरूरी बात है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्या तुम मुझसे गांव के बाहर मिल सकती हो? ठीक है। हाँ, इंतजार करूंगा, आने में देर मत करना। यास्मीन, क्या मेरे घर जा सकती हो? तुम्हारे घर क्यों? तारिक अकेला है, घर जाकर थोड़ी देर उसका ख्याल रख लो। मान जाओ ना यास्मीन। ठीक है, जा रही हूँ मैं तुम्हारे घर पर, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। वो मुझसे प्यार करती है? नहीं करती। करती है मुझसे? नहीं करती। खुश आमदीद। शुक्रिया। गुलचिन, हाँ बोलो। तुम्हें पता है कि मैं गया क्यों नहीं? क्यों? तुम्हें देखे बगैर, तुम्हारी आवाज सुने बगैर नहीं जा सका। मुझसे क्या बात करनी थी तुम्हें? गुलशन, मैं उस दिन के बाद से बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूं। बाबा जान, बाबा क्या आप मेरी चीज लेकर आए हैं? बिल्कुल लाया हूँ, अभी देता हूँ। मेरे प्यारे बाबा। मेरा शेर बेटा। मैं क्या करूँ गुलशन, तुम तो गई काम से। यास्मीन, कैसी हो बेटी तुम? मैं ठीक हूँ रजब चाचा। गुलशन कहाँ है? मैं तुम्हें अपने जहन से नहीं निकाल सका। मैं आज जा रहा हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है, मगर जाने से पहले चाहता हूं कि तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा?
मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। ना बात हो सकेगी ना देख सकोगी। तो क्या तुम मेरे आने का इंतजार करोगी? बेटा गुलशन कहाँ है, बताओ मुझे। वो कहाँ गई है, बताओ भी अब। मेरी बात सुने आप, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि वो कहाँ गई है, लेकिन आप उसे मत बताना कि ये मैंने बताया आपको। यास्मीन, जो भी कहना है साफ साफ कहो, कहाँ गई है वो? वो चाचा, हाँ, वो गांव के आखिर में जो जंगल है ना, वहाँ गई है। वो वहाँ क्या कर रही है? वो वहाँ मेरी वजह से गई है। रजब चाचा, उसे मत बताइएगा कि मैंने आपको बताया है। तारिक, आप ही को कुछ मत बताना। ठीक है यास्मीन आपी। अब जब तुमने वादा कर लिया तो मैं आराम से जा सकता हूँ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाओगे? फिक्र मत करो, नहीं कराऊंगा। अब तुम्हारी आदत हो गई है। गुलशन, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कितना याद करूंगा। मैं अब चलता हूँ, अगली बार जरूर मिलूंगा। गुलशन, बाबा। गुलशन, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये आदमी कौन है? मुझे बात करने दें। तुम क्या बात करना चाहते हो मेरी बेटी से? तुम हो कौन? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बाबा। चलो तुम जाओ यहाँ से। देखें, क्या बात है, बोलो। बाबा ऐसा मत करिए, चले यहाँ से। बोलो, खामोश क्यों हो? बाबा ऐसा मत करिए, चले यहाँ से। ओजान, जाओ जाओ तुम भी यहाँ से। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखा तो कसम खा के कहता हूँ जान से मार दूंगा। आज के बाद नजर मत आना, दफा हो। चलो। बाबा, बाबा मत करे। बाबा। चलो इधर। आपी जान। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया गुलशन। बाबा। मुझे बाबा मत कहो, मर गया तुम्हारा बाबा, समझ गई तुम? रजब चाचा पुरसुकून हो जाए। वो आदमी कौन था? बाबा गुस्सा ठंडा कर ले अपना। गुस्सा ठंडा कर लूं? मैंने तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ देखा और तुम कहती हो कि मैं गुस्सा ठंडा कर लूं? बाबा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी बात पर यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है, एक दिन भी अच्छा नहीं गुजरा। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है बाबा? चले, काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। आपी जान मत रोए। हाँ, मैं नहीं रो रही। आप रो रही है फिर भी। अगर आप रोती रही तो मैं उदास हो जाऊंगा। मेरी जान। मेरी आपी। जब तुम्हारी माँ चली गई तो इस घर की छोटी माँ तुम्हें बना दिया। सोचा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मगर बेटी तुम दिन ब दिन बड़ी हो रही हो। अब तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। बस डरता हूं कि तुम्हें किसी चीज का कोई दुख न दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऐसा करने से तुम अपनी बेटी को बहुत दुख दोगे। आयशा बड़ी हो गई है, अब वक्त आ गया है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उसकी शादी कर दो। मगर गुलशन के बगैर हम लोग क्या करेंगे उस्मान भाई? वो हम लोगों का ख्याल अपनी माँ की तरह रखती है, लेकिन तुम्हें इस चीज की आदत डालनी होगी। बाबा ने उसके साथ जो कुछ किया, मुझे नहीं लगता कि वो अब बात करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं बाबा को माफ नहीं करूंगी। क्या लगता है वो आएगा? मुझे नहीं लगता कि वो अब कभी वापस आएगा। ऐसा मत कहो। अगर आया भी तो तुम्हारे लिए नहीं आएगा। फिर किसके लिए आएगा? आ गया वो। गुलशन। ओजान, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे बाबा की वजह से? मैं तुम्हारे बाबा से बिल्कुल भी नाराज नहीं। तुम्हारे बाबा अपनी जगह सही हैं। वो आगे चलकर मुझे समझ जाएंगे। तुम्हें यकीन है? हाँ, मैंने अपनी अम्मी से बात की। पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? लड़की के घर चलते हैं। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है? अगर फोन होता तो हम फोन पर बात करते रोज। मेरे पास फोन नहीं, लेकिन अब होगा। आज से हम फोन पे भी बात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। चलो मैं जा रही हूँ अब। फोन ला कर दिया। अम्मी को लेकर आऊंगा घर पर। बातें ही खत्म नहीं हो रही। मगर यह फोन मुझे चलाना नहीं आता। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मुझे अब जाना होगा। मेरा भाई घर पर अकेला है। अगली बार उसे भी लाना। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मुझे उस आदमी के घर वालों के बारे में कुछ नहीं मालूम। बस इतना जानता हूं कि वो यासिर सिपाही का दोस्त है। मैं अपनी बेटी का हाथ किसी अजनबी के हाथ में नहीं दूंगा। मैं इसकी इजाजत उसे नहीं दूंगा। उसके लिए बेहतर होगा कि वो इस गांव से दूर चला जाए। मुझे तारिक बहुत अच्छा लगा। तारिक सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान, मेरी जिंदगी, सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो वो हमारे साथ शादी के बाद रह सकता है। क्या तुम ये सच कह रहे हो? हाँ। क्या तुमने सुना नहीं था जो मैंने झरने पे कहा था? मैंने तुम्हारे बारे में अम्मी से बात की थी। उन्होंने कहा हमें उसके लिए रिश्ता भेजना चाहिए। ये तब होगा जब तुम चाहोगी। गुलशन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बेवकूफ हूं। मुझे पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं ओजान से मोहब्बत करती हूँ। मगर मैंने क्या किया? चुप रही। क्यों? सिर्फ इसलिए कि गुलशन प्यार करती है उससे। ये सब इसलिए हुआ कि मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जो नहीं किया। जवाब दो, चुप क्यों हो? ये बताओ, क्या मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? चाहती हूँ, बिल्कुल करना चाहती हूँ। मगर क्या? बाबा, वो शायद हमारी शादी के लिए नहीं माने। मैं तुम्हारे बाबा को मना लूंगा गुलशन। वो जरूर मान जाएंगे। बस तुम मुझे कबूल कर लो। आपी, मेरा ट्रक टूट गया। दिखाओ। ओह छोटे शेर, ये ट्रक टूट गया, अब बन नहीं सकता। मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। क्योंकि आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझता हूँ।
हाँ? आ गया वो। आखिर इस आदमी को अपने जाल में फंसा ही लिया। रुको। क्यों रोका है? क्या नाम है तुम्हारा? यास्मीन। कौन यास्मीन? मैं तो आपको नहीं जानता। मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ आपसे। प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई। जी मेरी प्यारी आपी। ये बताओ तुम्हें ओजान कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे मुझे वो। उन्होंने ट्रक लाकर देने को कहा था। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें ला कर दें? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, क्या तुम बाबा को बताओगे कि हम ओजान से मिलने गए थे आज? आपका मतलब है कि बाबा को अभी ये नहीं बताना है? हाँ बिल्कुल, वक्त आने पर बताएंगे। ठीक है आपी जान। मेरी जान। बोले, मैं सुन रहा हूँ। ओजान, तुम एक गलती कर रहे हो। क्या मतलब है आपका? गुलशन, उसके साथ बहुत सारे मसले हैं। जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ वो पागल सी हो गई। कुछ अरसे तक इलाज भी चला था उसका, मगर अब वो पहले से बेहतर है। लेकिन पूरी तरह से वो अभी तक सही नहीं हुई है। ये तुम क्या कह रही हो? गुलशन में ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है, रात में तो उसका हाल और बुरा हो जाता है। उससे शादी करने के बाद तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ेगा। मुझे लगा था तुम गुलशन की दोस्त हो। हाँ हूँ उसकी दोस्त। दोस्त हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी फिक्र रहती है। गुलशन शादी की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती, वो परेशान रहती है। तुम्हें उसके साथ मुश्किल होगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने और गुलशन ने वाकई शादी का फैसला कर लिया है। तुम शादी करना चाहती हो? देखती हूँ मैं कि तुम शादी कैसे करते हो। मेरा हीरो, मेरी शहजादी। अल्लाह तुम्हें हर खुशी अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। बाबा। बेटी, तुम सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आई। बाबा। बोलो बेटी। यकीन करें, ओजान बहुत अच्छा लड़का है। मगर बेटी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे मालूम है, उसके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, गांव के बाहर दुकान है। बेटी, मैं उसकी दौलत की बात नहीं कर रहा। हमें नहीं मालूम कि वो कैसा इंसान है। मगर बाबा वो बहुत अच्छा है। आपको बताऊं उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारी शादी के बाद तारिक भी हमारे साथ हमारे घर में रहेगा और तारिक का भी मैं ख्याल रखूंगा। मान जाए बाबा, मुझे ओजान से शादी की इजाजत दे दें। तुम दोनों ने ये अंगूठियां पहनी, मुझे बहुत फख्र है। क्या चिल्लाओ? मुबारक हो तुम दोनों को बहुत। बाबा जान। मेरी बेटी, मेरी जान, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन।
तुम्हें बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आप लोगों का। खुदा तुम लोगों को खुश रखे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। मुबारक हो मेरी जान। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी दुल्हन बनने जा रही है, मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा। इसे हमेशा खुश रखना अल्लाह। बहुत मुबारक हो तुम्हें। क्या मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बेटी मुझे अकेला छोड़कर जा रही है। शुक्रिया आपका। ओजान कैसा या अल्लाह लगा? तो इसकी हमेशा हिफाजत करना। बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये शादी इसके हक में सही नहीं है तो यह हरगिज़ मत होने देना, क्योंकि इसने बहुत तकलीफें उठाई हैं। जी पुप्पू, बस आपकी दुआ चाहिए। मेरी बेटी ने बचपन से लेके अब तक बहुत गम सहे हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। अल्लाह इसकी तू हिफाजत करना। आओ ओजान, तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये पुप्पू है। हो तो क्या मैं तुम्हारी पप्पू हूँ? उनसे मिले। हाँ, अभी मैं उनसे मिला था। हाँ, ये उनके बहुत बेटे अच्छा हैं। लगा उनसे मिलके। जल्दी लेकर जाओ, पहले ही बहुत देर हो गई है। यास्मीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मार्केट आई थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा, कैसी हो तुम? और गुलशन कैसी है? जैसा कि तुम जानते हो, कभी ठीक होती है कभी नहीं। वही उसके पागलपन के दौरे, और क्या। मोहब्बत, कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन मैंने नहीं माना कभी। मोहब्बत ने तुम्हारी आंखें अंधी करती हैं। देखना, तुम्हें एक ना एक दिन अफसोस होगा। भला मैं क्यों अफसोस करने लगा? गुलशन का पागलपन देखा नहीं तुमने। जब देखोगे ना, तब तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। तुमने क्या इस बारे में नहीं सोचा कि उसके बाबा मंगनी के लिए इतनी जल्दी कैसे मान गए? इतनी आसानी से अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए हाँ कर दी। सोचना इस बारे में। गुलशन, क्यों रो रही हो मेरी जान? गुलशन मेरी बेटी, देखो, अगर तुम्हें किसी चीज का अफसोस है तो तुम मंगनी तोड़ सकती हो। मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। किसी चीज का अफसोस है तो बताओ। मुझे अम्मी की याद आ रही थी बाबा। ये अम्मी ने बनाया था। काश कि मेरी अम्मी जिंदा होती। मैं आपको और तारिक को अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मुझे लगता है मैं ओजान के साथ खुश रहूंगी, मगर आप और तारिक। मुझे जब सुकून मिलेगा जब तुम खुश रहोगी, बस। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम्हें पता है मैं अल्लाह से पहले दिन से क्या दुआ मांग रहा हूं? जब से बेटी मैंने तुम्हें ओजान के साथ देखा है, बस अल्लाह से यही दुआ की है कि अगर वो अच्छा लड़का है तो सब अच्छा कर दे, और अगर वो अच्छा नहीं है तो हमेशा के लिए उस लड़के को मेरी बेटी से दूर कर दे। ट्रक पसंद आया? हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद आया मुझे।
इसमें और मिट्टी डाल सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल। अरे यास्मीन, आप ही आ रही हैं तुम्हारी। गुलशन, आओ आओ बैठो यास्मीन। चाय पियोगी? नहीं, अभी पीकर आई हूँ। मैंने जो सुना वो सच है गुलशन? क्या सुना? ये सच है कि शादी अगले महीने है? हाँ बिल्कुल। मगर क्यों? अभी मंगनी को तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, इतनी जल्दी क्यों? ओजान का फैसला है कि हमें जल्दी शादी करनी है। तो ओजान ने कहा है तुमसे ये? तुम क्यों परेशान हो रही हो यास्मीन? मैं क्यों परेशान होंगी गुलशन? मेरी एक ही तो दोस्त है, उसकी भी शादी हो जाएगी। मेरी अच्छी दोस्त मुझे छोड़ जाएगी, मुझे इस बात का अफसोस है। मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अल्लाह हमें एक साथ रखे। मैं शादी के बाद भी गांव आती रहूंगी। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। बाबा, आपने शादी के सारे कार्ड बांट दिए ना? बिल्कुल मेरी बेटी। शादी में ज्यादा वक्त नहीं। मुझे ये डर है कि कहीं किसी चीज की कमी न रह जाए। बेटी सब हो जाएगा, संभाल लेंगे। तारिक, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ बोलो, उदास क्यों हो? चलो मैं खिलाती हूँ, खा लो। अपने आप ही की बात नहीं मानोगे? आप ही जब तुम चली जाओगी तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। फिर पापा अकेले हो जाएंगे। फिक्र मत करो बेटा, बस 3 दिन बाद शादी है। चलो खुश रहो मेरे बेटे, हीरो बनो। हम शादी में मजे करेंगे ना? हाँ, खेलेंगे ना? खुश रहोगे ना? बोलो। बिल्कुल, हम खेलेंगे भी और जाएंगे भी शादी में। चलो अब जल्दी से खाना खत्म करो। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके नीचे कुछ रख देती हूँ ताकि ड्रेस गंदा ना हो। तुम जो चाहती हो वो करो। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है। यास्मीन, मेरा ड्रेस देखा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। क्या आप मुझे साथ ले जाएंगे? कहाँ साथ ले जाऊँ तुम्हें? मुझे भी अपने लिए ड्रेस खरीदना है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? बिल्कुल ले जाएंगे, मगर मुझे जल्दी है। हाँ मैं तैयार हूँ, ले जाओ ना इसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो यास्मीन? मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। क्या तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा? क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम मुझे नहीं समझे। देखो, मुंह संभाल के बात करो मुझसे। देखो ओजान, तुम मेरी मोहब्बत को क्यों नहीं समझ रहे हो? कसम से मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से मैं चुप थी, क्योंकि गुलशन मुझसे आगे बढ़ गई और मुझे पीछे हटना पड़ा। देखो ओजान, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ। बस उस वक्त मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुलशन की जगह मुझे होना चाहिए था। जब तुम उस शादी के ड्रेस को हाथ लगा रहे थे तो मैंने सोचा कि ये ड्रेस गुलशन का नहीं, मेरा होना चाहिए था। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ कोई नहीं कर सकता। गुलशन, क्या हुआ बाबा? यास्मीन चली गई बेटी? हाँ चली गई।
उसे मार्केट जाना था कपड़ों के लिए, तो उजान के साथ गई है। क्या उजान के साथ गई है? जी, उजान मार्केट जा रहे थे तो यास्मीन ने कहा कि मुझे भी मार्केट छोड़ दें, मगर अब तक तो उन लोगों को वापस आ जाना चाहिए था। वो वापस नहीं आई? अल्लाह अल्लाह, क्या अभी तक वापस नहीं आई? मुझे नहीं पता, तुम्हें उजान को कॉल कर पता करना चाहिए। बाबा पीछे फोन रखा है, वो दीजिए। बंद है नंबर। गुलशन, गुलशन। क्या हुआ? गुलशन, खैरियत है हलीमा बाजी, इतनी रात में? यास्मीन कहाँ है? मुझे नहीं पता फूफो, आज वो शहर गई थी उजान के साथ। क्या कहा कि शहर गई थी, और वो भी किसी अजनबी के साथ? उसने कहा था कि मुझे कपड़े खरीदने हैं। उसे कौन से कपड़े लेने थे? कल तक तो मुझे मना कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं लेना। शायद उसने अपना इरादा बदल दिया। कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ हो न गया हो। क्या तुमने पुलिस को बताया? उसके बाबा रिपोर्ट दर्ज क्या कराने हुआ गए उस्मान भाई? रजब, क्या हुआ उस्मान भाई? पुलिस ने यास्मीन को ढूंढ लिया है। हैं। मिल गई वो? कहाँ से मिली? कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो इंशाल्लाह। उस्मान चाचा, यास्मीन ठीक तो है ना? हाँ ठीक है वो बेटी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक है। कहाँ गई थी वो? यास्मीन भाग गई थी। क्या कहा तुमने? कहाँ भाग गई थी? वो उजान के साथ भाग गई थी। क्या? ये सच नहीं। ये क्या कह रहे हैं उस्मान भाई? ये झूठ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बाबा, उस्मान चाचा झूठ बोल रहे हैं। उजान ऐसा नहीं कर सकता है। कुछ दिनों बाद हमारी शादी है, वो ऐसा क्यों करेगा? इन्हें गलतफहमी हुई है। गुलशन मेरी बेटी। बाबा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उजान को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं बाबा। मत रो मेरी बेटी, ये एक झूठ है। मैं असल बात जान लूंगा, तुम परेशान मत हो बेटी। ऐसे मत रो मेरी जान। बाबा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उजान मुझे धोखा नहीं दे सकता, और ना ही यास्मीन दे सकती है। गुलशन मेरी बेटी। क्या हुआ बाबा? ये सब झूठ निकला ना? यास्मीन और उजान भागे नहीं है ना? ऐसा क्यों किया बाबा? अगर उन दोनों को एक साथ भागना ही था तो ऐसा क्यों किया? मुझसे क्या चाहते थे? मैं भी तुम्हारी तरह दुख में हूँ, मैं समझ सकता हूँ बेटी। देखो, मगर शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या मतलब बेहतर है बाबा? जिस आदमी से मैं शादी करने वाली थी उसने मुझे धोखा दिया। ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? ऐसी बातें मत करो बेटी, ऐसा नहीं कहते हैं। ये बस अल्लाह जानता है कि क्या हुआ है। गुलशन, मेरे दोस्त।
ओजान ने मुझे भी धोखा दिया। वो दुकान उसकी नहीं थी, वो वहां काम करता था। वो वैसा नहीं जैसा तुम समझती थी। वो बहुत जालिम है, मुझे मारता है। यहाँ क्यों आई हो यास्मीन? और ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैंने तुम्हें दुख दिए, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा किया यास्मीन। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और तुम्हारा चेहरा मैं कभी नहीं देखना चाहती, मगर मैं तुम्हें माफ करती हूँ यास्मीन, क्योंकि अगर तुम ओजान के साथ नहीं भागती तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ होता। इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जाओ। जाओ, आज के बाद दोबारा मत आना यहाँ। बाबा जान, आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। अल्लाह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बेटी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।